सोचिए जरा, अस्पताल का कमरा, बाहर बेचैन परिजन, भीतर डॉक्टर की तेज आवाज, और तभी अचानक एक तेज चीख, एक नवजात शिशु रो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रोता क्यों है? क्या उसे दर्द हुआ है, या वह डर गया है, या फिर वह कुछ याद करके रो रहा है? अब जरा इस कहानी को सुनिए। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई रची जा रही थी, ब्रह्मलोक में एक विचित्र सभा बुलाई गई, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव स्वयं उपस्थित थे। विषय था मनुष्य जन्म। ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य को पृथ्वी पर भेजना है, पर वह सब कुछ जानकर जाएगा तो जीवन का खेल समाप्त हो जाएगा। विष्णु बोले, पर जो उसने पिछले जन्मों में किया है उसका भार तो उसे ढोना ही होगा। और महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, तो उसे जाते समय सब कुछ याद दिला दो और पहुंचते ही भुला देना। तभी देवताओं ने एक रहस्यमयी व्यवस्था बनाई, एक ऐसी सीमा जहां आत्मा अपने सारे कर्म, सारे वचन, सारे अपराध और सारे पछतावे लेकर खड़ी होगी। और यहीं से कहानी असली रूप लेती है। इसलिए वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब किसी आत्मा का एक जीवन पूर्ण होता है और अगले जन्म का समय आता है, तो वह सीधा गर्भ में नहीं जाती, बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी और भयावह मार्ग से होकर गुजरती है, जिसे जस्सियों ने कर्म द्वार कहा है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि चेतना की वह सीमा है जहां आत्मा से कोई झूठ नहीं चल पाता। यही चित्रगुप्त अपने विराट लेखा ग्रंथ खोलते हैं और उस ग्रंथ में लिखा होता है, आत्मा का हर विचार, हर भावना, हर छल, हर करुणा, यहां तक कि वे अपराध भी जो मनुष्य ने कभी किसी को बताए तक नहीं। जैसे ही आत्मा उस द्वार पर पहुंचती है, उसका कंपन बदलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि मृत्यु के बाद कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक तीखी जागरूकता है। चित्रगुप्त प्रश्न नहीं करते, वे बस दिखाते हैं। इन दोनों आत्मा अपने ही कर्मों को चलचित्र की तरह देखती है। कहीं वह मां को रुला रही है, कहीं किसी मासूम का विश्वास तोड़ रही है, कहीं किसी भूखे को अन्न देखा कर रही है, और कहीं किसी अनजान के लिए अपना सब कुछ लुटा रही है। ये देखकर आत्मा बार बार कहती है, ये मैं नहीं था, परिस्थितियां थी, मजबूरी थी। लेकिन कर्म द्वार पर कोई बहाना स्वीकार नहीं होता। यही आत्मा को बताया जाता है कि अब उसे फिर पृथ्वी पर लौटना होगा, उसी संसार में जिसे वो छोड़कर आई थी। यह सुनते ही आत्मा में भय भर जाता है, क्योंकि अब उसे याद आता है कि पृथ्वी पर सुख जितना दिखता है, दुख उससे कहीं गहरा होता है। बिछोह, बीमारी, अपमान, असफलता, अकेलापन। आत्मा हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मत भेजो, मैं वचन देता हूं यही प्रायश्चित कर लूंगा। लेकिन देवदूत शांत स्वर में कहते हैं, यही प्रायश्चित है। फिर आत्मा को बताया जाता है कि उसे मां के गर्भ में प्रवेश करना होगा और वहीं से उसका अगला अध्याय शुरू होगा। गर्भ कोई आराम की जगह नहीं, बल्कि एक तपोभूमि है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ में उल्टी अवस्था में रहती है, अंधकार में, जहां हर दिन उसे उसके पुराने कर्म याद दिलाए जाते हैं। वह जानती है कि उसने क्या खोया और क्या पाने का अवसर मिला है। गर्भ के महीनों में आत्मा बार बार प्रतिज्ञा करती है, मैं जन्म लेकर सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं किसी को नहीं रुलाऊंगा, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे जैसे जन्म का क्षण पास आता है, आत्मा की बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे बताया जा चुका होता है कि बाहर निकलते ही सब कुछ छिन जाएगा, यादें, संकल्प, ज्ञान। और यही वह भय है जो आत्मा को भीतर ही भीतर तोड़ने लगता है। और यहीं से उस रोने की नींव पड़ती है जिसे आप सिर्फ आवाज समझते हैं। अब यहां से कहानी उस स्तर पर प्रवेश करती है जहां सामान्य सोच, विज्ञान और तर्क सब छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वो क्षण है जहां आत्मा और माया आमने सामने खड़ी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही गर्भ से बाहर आने का समय आता है, उसी क्षण सृष्टि की सबसे रहस्यमयी शक्ति
सक्रिय होती है, जिसे विष्णु की माया कहा गया है। यह माया कोई साधारण भ्रम नहीं, बल्कि चेतना पर पड़ने वाला वह आवरण है जिसके बिना मनुष्य पृथ्वी पर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। यदि आत्मा अपने पूरे ज्ञान और स्मृति के साथ जन्म ले ले तो वह न रिश्ते निभा पाएगी, न समाज में ढल पाएगी, न कर्म कर पाएगी, क्योंकि उसे हर समय पता होगा कि ये सब अस्थाई है। इसलिए जैसे ही शिशु जन्म की दहलीज पर आता है, आत्मा को एक अंतिम झलक दी जाती है पिछले जन्मों की, किए गए कर्मों की, अधूरे वादों की, टूटे रिश्तों की। यह झलक किसी क्रम में नहीं होती, बल्कि एक साथ टूटे कांच की तरह सामने आती है। आत्मा देखती है कि वह किन लोगों को छोड़ आई है, किन की आंखों में आंसू छोड़ आई है, किन अवसरों को खो दिया और किन पापों को टालती रही। उसी क्षण आत्मा समझ जाती है कि ये सब अब स्मृति नहीं रहेगा, बस संस्कार बनकर भीतर दब जाएगा। आत्मा भीतर से चीखती है, विरोध करती है, कहती है मुझे याद रहने दो, मैं इस बार गलती नहीं करूंगी। लेकिन माया का नियम अटल है। जैसे जैसे शिशु बाहर आता है, वैसे वैसे माया आत्मा पर परतें चढ़ाने लगती है। पहले स्मृति धुंधली होती है, फिर संकल्प टूटते हैं, फिर ज्ञान सिकुड़ता है। यही वह क्षण है जब शरीर और आत्मा के बीच पहला टकराव होता है। शरीर सांस लेना चाहता है, आत्मा याद रखना चाहती है, और इसी टकराव से जन्म लेता है वह पहला रोना, तेज, असहाय, हृदय विदारक। वह रोना न तो दर्द का है, न ठंड का, न भूख का। वह रोना उस क्षण का है जब आत्मा अपने ही सत्य से अलग हो रही होती है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि जन्म के समय आत्मा अत्यंत व्याकुल होती है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि अब वो संसार के मोह जाल में फंसने जा रही है। कई संतों ने कहा है कि नवजात शिशु की आंखों में एक गहरी उदासी इसलिए होती है क्योंकि वह अभी अभी ब्रह्म सत्य से अलग हुआ होता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, माता की गोद, दूध का स्वाद, नाम, रिश्ते, खिलौने, प्रशंसा, ये सब माया की परतें बनकर उस चेतना को ढक देती हैं। कुछ महीनों में वह आत्मा जिसने जन्म के समय रोकर सत्य प्रकट किया था, वही आत्मा हंसना सीख लेती है। लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं, विस्मृति की होती है। और यहीं से मनुष्य का असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जो सच जानकर रोया था वही सच भूलकर जीने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जन्म का रोना केवल शिशु का नहीं, वह आत्मा की अंतिम पुकार होती है, जिसे दुनिया सुन तो लेती है पर समझती नहीं। अब सुनिए वह अंतिम सत्य, जिसे जानने के बाद ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, बल्कि एक आईना बन जाती है। क्योंकि नवजात शिशु का रोना न तो संयोग है, न जैविक दुर्घटना, न ही केवल फेफड़ों की पहली परीक्षा, बल्कि वो इस संसार में प्रवेश करती आत्मा की अंतिम चेतावनी है। दुष्यों ने कहा है कि जन्म से पहले आत्मा को स्पष्ट रूप से यह बोध कराया जाता है कि पृथ्वी कोई सुख लोक नहीं, यह कर्म भूमि है, यहाँ हर आनंद क्षणिक है, हर संबंध सीमित है और हर कर्म का फल अटल है। इसलिए आत्मा रोती है, क्योंकि उसे फिर से उसी चक्र में उतरना है जहां वह पहले भी अनगिनत बार आ चुकी है। मोह में फंसना, सच को भूलना, अपने ही बनाए बंधनों में जकड़ जाना। योग वशिष्ठ में संकेत मिलता है कि जन्म के समय आत्मा सबसे अधिक जागरूक होती है, क्योंकि उस क्षण माया पूरी तरह सक्रिय नहीं होती। चेतना और शरीर के बीच अभी अंतिम पर्दा नहीं गिरा होता। वही अधूरी विस्मृति, वही आधा जगह बोध उस रोने के रूप में बाहर आता है। यह रोना कोई शिकायत नहीं, बल्कि एक स्मरण है। जैसे आत्मा कह रही हो, मुझे याद है कि मैं क्यों आई हूं, पर मैं जानती हूं कि कुछ ही समय में मैं भूल जाऊंगी। यही कारण है कि नवजात का रोना इतना असहाय और इतना तीव्र होता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका सामना संसार से नहीं, विस्मृति से होने वाला है। इसी कहते थे कि यदि मनुष्य जन्म के उस पहले रोने का अर्थ समझ ले तो उसे किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह रोना ही उसका शास्त्र बन जाएगा। लेकिन समस्या यह है
कि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, समाज उसे उस रोने से दूर ले जाता है। उसे सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, सवाल पूछना विद्रोह है और सच की खोज व्यर्थ है। बचपन में जो बच्चा बिना कारण रोता है उसे चुप कराया जाता है, और वही चुप कराना आगे चलकर उसकी चेतना को भी चुप करा देता है। धीरे धीरे वो आत्मा जिसने जन्म के समय सब कुछ जानकर रोया था, वही आत्मा दुनिया की तालियों, उपलब्धियों और दिखावे में उलझकर हंसना सीख लेती है, पर वह हंसी भीतर से खोखली होती है। संतों ने कहा है कि संसार में सबसे दुखी वही लोग होते हैं जो हर समय हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के रोने को मार दिया होता है। नवजात का रोना यह भी संकेत देता है कि जीवन कोई उपहार नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व है, एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि आत्मा जन्म से पहले प्रतिज्ञा करती है कि वह सत्य के मार्ग पर चलेगी, पर जन्म के बाद माया उसे यह सब भुला देती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन के मध्य में अचानक खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है, क्योंकि भीतर कहीं वही आत्मा फिर से रोना चाहती है, वही चेतना फिर से जागना चाहती है। ये वही रोना है जो बचपन में बाहर था और अब भीतर दबा हुआ है। इसलिए कई महात्मा कहते हैं कि ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का उद्देश्य कोई नई चीज पाना नहीं, बल्कि उसी पहले रोने को समझना है। जब मनुष्य उस रोने का अर्थ समझ लेता है, तब उसे संसार से वैराग्य नहीं होता, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी वो उससे बंधता नहीं। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष सामान्य जीवन जीते हुए भी भीतर से मुक्त होते हैं। नवजात शिशु का रोना हमें यह भी बताता है कि जीवन में सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं, बल्कि विस्मृति है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और कहां लौटना है। जन्म के समय आत्मा ये सब जानती है, इसलिए वह रोती है, क्योंकि वह जानती है कि ये ज्ञान कुछ ही क्षणों का मेहमान है। यही कारण है कि कई परंपराओं में कहा गया है कि शिशु को रोते समय तुरंत चुप नहीं कराना चाहिए, बल्कि उस क्षण को शांत भाव से देखना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा का अंतिम सत्य प्रकट करने का समय होता है। पर आधुनिक जीवन में हम उस रोने को भी शोर समझकर दबा देते हैं, जैसे हम अपने भीतर के हर प्रश्न को दबाते आए हैं। अंतिम सत्य यह है कि मनुष्य जीवन की पूरी यात्रा उस रोने से उस शांति तक की है। जो जन्म में रोया वह जीवन में समझे और मृत्यु में शांत हो जाए। यदि मनुष्य जीवन भर उस रोने के अर्थ से दूर रहा तो मृत्यु भी उसे भयभीत करती है, लेकिन जिसने उस रोने को समझ लिया उसके लिए मृत्यु भी मुस्कान बन जाती है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य रोते हुए आता है क्योंकि वह सच जानता है, और हंसते हुए नहीं बल्कि शांत होकर जाता है, क्योंकि अंत में वह सब समझ जाता है। अब प्रश्न ये नहीं कि बच्चा क्यों रोता है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या आप आज भी अपने भीतर उस रोने को सुन पा रहे हैं, या आपने भी समाज की तरह उसे चुप करा दिया है। क्योंकि जिस दिन आपने उस रोने का अर्थ समझ लिया, उस दिन ये कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि आपका वास्तविक जीवन शुरू होगा, चेतना के साथ, बोध के साथ और सत्य के साथ। शायद आज पहली बार हमें समझ आया हो कि जीवन की शुरुआत रोने से क्यों होती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि ये दुनिया आसान नहीं लेकिन अर्थपूर्ण है। अगर इस कहानी के बाद आपके भीतर कुछ पल के लिए भी शांति आई हो, अगर किसी पुराने प्रश्न ने आज फिर से दस्तक दी हो, तो समझिए वह रोना व्यर्थ नहीं था, ना उस बच्चे का ना आपका। जीवन हमें हर दिन मौका देता है थोड़ा और सचेत होने का, थोड़ा कम तोड़ने का, थोड़ा ज्यादा समझने का। अगर आज के बाद आप किसी के दर्द को हल्के में ना लें, अगर किसी अपने को बिना कारण थोड़ा ज्यादा थाम लें, या रात को सोने से पहले एक पल ठहर कर यह सोच लें कि मैं यहां क्यों हूं, तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि जो मनुष्य जीवन को समझकर जीने लगता है वह फिर कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता,